हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 के एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी मैंने एनटीए यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम डेट है उस पर मैंने बात किया था, और वो जो शेड्यूल तैयार किया गया था उच्च शिक्षा निर्देशक वंदना शर्मा के द्वारा, उसमें मैंने चर्चा किया था। कि जो उसने डेट फिक्स किया था, डेट फिक्स नहीं, थोड़ा उसमें चर्चा करने वाला जो डेट आया था वो हम एनटीए की साइट पे मैंने आप वहाँ पे देखा था और उसको आपके सामने प्रस्तुत किया था। वो वीडियो डीएसटी चैनल अकेडमी पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बट जो करेक्शन डेट आया है इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि एनटीए ने जब करेक्शन डेट लागू करता है उसके 1 महीने बाद पेपर कराता है। तो पेपर कराने का कारण क्या है और करेक्शन डेट लाने का कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा है, आप क्लिक कर लीजिए। और मैं आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें तो वहाँ से भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर लें। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं करेक्शन डेट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एनटीए यूजीसी नेट का करेक्शन डेट है, यहाँ पे आ गया है 15/7/2020 का करेक्शन डेट है। तो जब भी एनटीए यूजीसी नेट जो है और चाहे सीबीएसई बोर्ड जब भी पेपर कराता था और करेक्शन डेट जब आता था तो वो 1 महीने बाद यानी 1 मंथ बाद वो पेपर का एग्ज़ाम डेट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जो करेक्शन कराया गया है ये करेक्शन डेट आ गया है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पेपर कब कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डॉक्टर उच्च शिक्षा निर्देशक वंदना शर्मा के द्वारा ये कहा गया है कि करेक्शन डेट तो जो बच्चों को मिल रहा है इस समय जो अपने फॉर्म में गलतियाँ की हैं वो सुधार लें, ताकि कोविड-19 का प्रकोप जैसे ही कम होगा हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो इसलिए पहले ही को ये करेक्शन डेट लागू कर दिया गया है। और आपसे ये भी बता दूं कि जो वो जब ये फॉर्म आया था एनटीए यूजीसी नेट का, उस समय जो है 15 जून को पेपर कराना था, 15 जून को पेपर कराना था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि 30 जून तक क्या हुआ, फॉर्म भरा भरा जा रहा था। 30 जून तक फॉर्म भरा जा रहा था, आप देखे होंगे 30 जून तक फॉर्म भरा जा रहा था। और 15 जून तक ले इसका पेपर कराने का डेट था। लेकिन ये क्यों हुआ कि 30 जून तक फॉर्म भरा गया था? क्योंकि आपको पता होगा पूरे देश में कोविड-19 फैला हुआ है, कोरोना से सभी लोग देख रहे हो कितना परेशान है, पूरा देश परेशान है और व्यवस्था भी कितना मतलब कि डामाडोल हो गया है। तो आपको पता होगा कि 30, देखिए यहाँ पे भी रेड कलर में लिखा है 30/6/2020 तक क्या है, लास्ट डेट है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 30/6/2020 तक लास्ट डेट है। तो इसलिए कोरोना के चलते ये डेट बढ़ता गया और जो पेपर कराने का डेट था वो भी पार कर गया क्या, अप्लाई डेट। और इस तरह कोविड-19 का ये भी जो है पेपर कराने का जो एनटीए यूजीसी नेट है ये भी शिकार हो गया, कोविड-19 का ये भी शिकार हो गया, इसका डेट बढ़ता गया। तो फ्रेंड्स, ये वो मैं कहूँ कि ये पेपर कब होगा इसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये साल में 2 बार पेपर कराया जाता है, एक जुलाई में, जून जुलाई में होता है और एक नवंबर दिसंबर में कराया जाता है। तो साल में एनटीए यूजीसी नेट ने पेपर 2 बार कराता था, लेकिन इस साल 1 बार होगा। एक बार और हुआ था 2017 में, 1 बार पेपर कराया गया था। उस समय आपको बता दूं कि सीबीएसई यूजीसी नेट ने पेपर कंडक्ट में सीबीएसई के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जाता था। तो उस समय जो हुआ था सिलेबस को लेकर हुआ था। सिलेबस में क्या था कि उस समय 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपको 50 क्वेश्चन करना होता था। तो उस समय जो है एनटीए आया था, एनटीए ने ये रूल हटा के क्या किया, ये रूल हटा के 85 क्वेश्चन कर दिया, आपको 50 में 85 करना है। तो एनटीए ने ये रूल लगाया और इसमें जो है सिलेबस चेंजिंग में बहुत डाउट हो गया था। तो इस डाउट को लेकर उस समय जुलाई में पेपर नहीं हुआ था, नवंबर में हुआ था। 5 नवंबर को पेपर कराया था 2017 में, 2017 में 5 नवंबर को पेपर कराया था। तो एक यही साल है जो 1 बार पेपर कराया था जो सीबीएसई ने सॉरी एनटीए ने, उस समय सीबीएसई था लेकिन एनटीए हो गया था। तो एनटीए ने 1 साल वो 2017 में पेपर कराया था। तो अब इस समय भी हमें लग रहा है कि 2020 में भी ये पेपर 1 बार होने वाला है कोरोना के चलते। तो जब तक ये पेपर होगा नहीं तब तक 3,900 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ओपन होगी नहीं, क्योंकि वंदना शर्मा जो है उच्च निर्देशक शिक्षा का जो उच्च शिक्षा निर्देशक हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो इसमें से बच्चे पार्टिसिपेट होंगे, जो क्वालिफाई होंगे, वो क्या है 3,900 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आने वाली है उसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो जब तक ये एनटीए यूजीसी नेट ने पेपर कंडक्ट नहीं कराएगा तब तक ये क्या होगा, वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होता है तब तो ये आपको फॉर्म देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि अभी करेक्शन डेट मांग लिया गया है कि आप करेक्शन कर लीजिए, जैसे कोरोना का प्रकोप कम होगा वैसे आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मतलब कि रिजल्ट 15 दिन बाद ये तो है एनटीए का नियम, ये 15 या 18 एक 20 दिन, लास्ट 20 दिन जाता है आपका
रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। रिजल्ट घोषित जैसे ही होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का अपना ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घबराए ना। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 3900 वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन का होना जरूरी है। तो आपका सिलेबस को जानना जरूरी होता है। जैसे आप एनटीए जैसे नेट आप क्वालिफाई नहीं है तो इस वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। तो आप नेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपना सिलेबस के बारे में जानें, क्योंकि सिलेबस से ही 15 क्वेश्चन आप क्रैक कर लेते हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं आपका सिलेबस पता नहीं है कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति लगी थी उसमें सिलेबस क्या होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा, तो आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट नेम लिख के सेंड कर दीजिए। मेरे पास 102 सब्जेक्ट का पीडीएफ मेरा पड़ा हुआ है। मैं हर सब्जेक्ट का मुझे पीडीएफ पे एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, या वो पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर की तैयारी करने से पहले सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। पढ़ना है कुछ और पढ़ेंगे कुछ और, तो एग्ज़ाम में हाल में आप बिल्कुल क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा और आप 3900 जो वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर को उसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे। तो आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट नेम लिख कर सेंड कर दीजिए। यहाँ कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल यहाँ फ्री एजुकेशन दिया जाता है DH टीचर अकेडमी पे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ही रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि आप सब जो सब्जेक्ट है 2020 में नई शिक्षा नीति लगी थी उसका आपका PDF नहीं है, और आप जो सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, सोशल साइंस, होम साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत, हिंदी, आप जो भी सब्जेक्ट थे आप PG क्वालिफाई हैं और एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सिलेबस आपका पुराना है, नए सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट नेम लिख कर सेंड कर दीजिए। मैं उस पर वीडियो बना के अवेलेबल करवा दूँगा। हालाँकि 2-3 वीडियो मैं नेट पर अभी डालने वाला हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, संस्कृत का और हिंदी का बना चुका हूँ, जिससे आपका भी जो सब्जेक्ट है उसका भी मैं सिलेबस बना के अपलोड कर दूंगा। 18-19 तारीख को मैंने ये अपलोड कर दूंगा। 18-19 जुलाई को जितने भी वीडियो बना के रखा हूँ वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर लें और DH टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये पेपर कराने का डेट है मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है उस पर जाके आप देख सकते हैं। या मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी प्रकोप कम होता है कोरोना का, तो कोविड-19 का, तो ये पेपर सितंबर में होगा, क्योंकि करेक्शन डेट पहले ही मांग लिया गया है। तो ये होगा आपका सितंबर में, और कम नहीं होता है तो दिसंबर में तो कंफर्म ही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।